पेश है गुड मॉर्निंग JNK। खुदावंदा बुछुस चैनिस जमीनस पेट सुले सुबहन यकीनुक सजद दित सोचान परान छुस ला निदा गुस तोर इल्लल्लाह वातुन दपान छुस ना सदा गुस तोर आवातुन। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर आदा। सुबह की गाश अस सारनी नाद दिवान पजरस कुन, रचरस कुन, हकीकतस कुन, वमीज कुन कि अमि गोट स्तन कोता ज्यूठ क्रूठ मगर तोत गाश नेरान ओंद पोक तोत मुनवर सपदान तो अथ गाशस अंदर सुबह सुबह दस्तक दिवान तो हाजिर सपदान तुहद मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK हेत। आज जुलाई रेतच 2 तारीख बटवार हुंद दो तो आज प्रोग्रामुक बेयाक नो शुमार हेत मेजबान तुहदिस खदमतस अंदर हाजिर यह वमेज यह आश जो तुम सारी ऐसो बखैर आफियत बसेहत व सलामत खुश तो खुशहाल आबाद। अल्लाह ताला कुन यह दुआ यह मंग कि अल्लाह ताला कर सारी मुश्किलात सहल तो आसान तो यह कैसा सन नेक हाजात तम सपदिन पूर तम सपदिन रवा आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम यमन दोहन यस जन अस पान वन अख अकिस शिकायत करान सह गो यह गरम वारिया ज्यादा गरम कोता दम तो यह गो बड़न हुंद हाल तम पत सन लॉकट अस बासान पन्ने जाए यमन कत आसि गरम पोरान यम चेननी मगर यम सात तम स्कूल गछान तम पत येल तम घर वापस अस वुचान यस जन तिहंज यूनिफॉर्म सो अर्क सि आब हिश गमच तो यह कथ यम चीज मद्देनजर थवित न्यू रात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंटन यह फैसले कि यम जन सन यम लॉकट बच्चे बराबर सेकेंडरी लेवलस ताम यमन हिंद बापत आव समर वकेशनुक ऐलान करन 4 जुलाई पे 14 जुलाईस ताम तो यह जन यह ऐलान आव कर यह आव समर वकेशन खातर कर तो यम तमें दह नाज़रीन मोहतरम यम सात स्कूल गछान तम पत अत गर्मस मज यम सात स्कूल कुन पकान यह दुआ कर खुदाया वन गि पगह यह समर वकेशन सान खातर गई तो तम पत यम सात समर वकेशन दिवान पत यह एक्सपेक्ट करान कि स्कूलन मज दिन यमन दोहन ज्यादा होमवर्क कह यह वन कि घर गसित छो तुम पत यमन 10 दोहन यह काम कर मगर अनफॉर्चुनेटली अस दपान कि वन हसा छो तुम यमन 10 दोहन होमवर्क कर तम पत यम 10 दह कपर आय तो कपर द्राय यह न पत लगान। खैर नाज़रीन मोहतरम यम जन 10 दह मेन फोकस गोस आसुन गिंदुन द्रकुन तो ठीक मगर मेन फोकस गोस आसुन कि यो जन थ्योरेटिकल प्रैक्टिस थ्योरेटिकल नॉलेज बचन ताम वातनावान यह गसे यमन 10 दोहन प्रैक्टिकल नॉलेज बन कि दिमो यमन प्रोजेक्ट मगर थो ज्यादा फोकस यह प्रैक्टिकल नॉलेज गसन ज्यादा गेन कर हर अकिस बच्चस मन सलाहियत आसान हर कंस बच्चस मन कह नत कह काबिलियत आसान तो यम 10 दह गसे सो अमे आय यूटिलाइज कर जन तम सज सलाहियत यह जन तमिस अंदर यह टैलेंट सह गस पूर पे पॉलिश गसन यमन 10 दोहन। खैर अस करो यह वमेज कि युस जन यम 10 दह 4 जुलाई पे 14 जुलाईस ताम अमुक बेहतर आउटकम ब्रोह कुन तो अत सारी खुद बड़ रिस्पांसिबिलिटी आसान वालिदैन हिंज तो वस्तादन हिंज
अजकिस प्रोग्रामस में शर्फ मेज़बानी असल बरोज तुहज मेज़बान इकरा आखून तो बे रोजन प्रोग्रामस मज मीन दोस्त तुहज होस्ट अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं अरीबा? मैं भी बहुत शुक्र अल्लाह का बहुत ठीक हूँ। और वकेशंस की बात हुई है तो मैं बहुत बेहतर हूँ कि हाँ वकेशंस की ज़रूरत है, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप इसमें भी बोल रहे हो कि प्रैक्टिकल अप्लायंस होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल, मुझे वो भी नहीं अब चाहिए, मुझे पूरी कंप्लीट ब्रेक चाहिए और मुझे भी वकेशंस चाहिए हर किसी चीज़ के लिए। आई थिंक इस टाइम पे जिस पोजिशन पे है, जो स्टेट है, मेंटल स्टेट है, जितनी गर्मी है, जो क्लाइमेट का सडन चेंज हो गया, इतनी बारिश से लेके, तो बच्चे भी जो है ना कहीं उस क्या गो अचानक से परसों बोल रहे थे वाटर लेवल राइज हो गई है, अगले दिन इतनी ज्यादा धूप हो गई। तो मुझे लगता है लेकिन वकेशन चाहिए, मुझे भी चाहिए हर एक के लिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि एक बच्चे के लिए वकेशन क्यों जरूरी है। यह ज्यादातर गिनस द्रोकनस यम सात स्कूल पे तम पे स्कोप दिवान कि नेर सा गिन सा, मगर अम सद खतर बड़ जरूरी आसान। मैं वन कि हर अकिस बच्चस मज सलाहियत आसान, काबिलियत आसान, यम 10 दह बेहतर अम सद खतर कि यह कर तिम काबिलियत निखारने कोशिश, तिमन पॉलिश करने। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम स्टूडेंट्स की बात सिर्फ करें कि स्टूडेंट्स को वकेशंस की ज़रूरत है, लेकिन आई थिंक हर किसी को वकेशंस की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ अपना जो है उसको स्टेबल करने के लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट्स, टीचर्स की भी बात करें जो कॉलेज में है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए ज़्यादा हेक्टिक रहता है कंटिन्यूसली पूरे साल स्कूल जाना। विंटर ब्रेक तो मिलती है बट हमें पता है कि हम हार्श विंटर्स देखते हैं यूजुअली, जो स्नोफॉल होता है, बहुत ठंड होती है, वी कांट गो आउट, अपने आप को रिफ्रेश विंटर्स में उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इनसाइड ही रहना पड़ता है। लेकिन आई थिंक वकेशंस एक ऐसा मौका होता है जहां हम थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं और मेडिटेट करने का पहले जो है मौका मिलता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, बड़े छोटे सबके लिए आई थिंक। एंड इकरा ने सही बात की कि अब मिल ही गई है तो इसका फायदा उठा ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खैर मुझे लगता है बहुत बातें हो गई, वेदर अपडेट्स और नेशनल हाईवे पे जो आज का ट्रैफिक मोमेंट रहेगा उसके बारे में जानकारी देते हैं नाजरीन को। आज अगर मौसम के हवाले से बात करें तो श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। जम्मू की बात करें दिन का ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। हाँ, और अगर ट्रैफिक मोमेंट की बात करें नेशनल हाईवे पे तो दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त है, लेकिन श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने वाली गाड़ियों को 11:30 से जो है इजाज़त दी जाएगी चलने की और 2 बजे से पहले जो है उन्हें रोड क्रॉस करना होगा। और जम्मू टू श्रीनगर की तरफ चलने वाली गाड़ियों को 7:30 बजे निकलने का जो है इजाज़त दिया जाएगा, आई मीन चलने के लिए इजाज़त दी जाएगी और 11:30 से पहले उन्हें जो है रोड क्रॉस करना होगा। जी। और जिस तरह से मैं अभी अर्ज कर ही रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपने भी कहा कि 33 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है, तो गलत तो नहीं कहा था ना? हाँ बिल्कुल। और परसों तो 34 था, आज फिर भी 1 डिग्री शायद कम रहे, शायद इससे भी कम हो जाए, बट हाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है एक राधी हमें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो एक खूबसूरत नगमे के साथ हमारी सुबह की शुरुआत हमेशा रहती है, आज भी एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपके सामने पेश करते हैं राजा बिलाल साहब की आवाज़ में। आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ में खूबसूरत नगमा। गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए, गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए, ये बोझी म्यों दिलबर, ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए, गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए, गजल पर बुलबुला अज़म्यान त्राए।
रस फर्श मखमल शाल मारन बुवत रस फर्श मखमल शाल मारन बुकर सई पोश वर्षुन जाई जाए बुकर सई पोश वर्षुन जाई जाए ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए तमीस पे ठिकिंचु औरुक नूर परतौ तमीस पे ठिकिंचु औरुक नूर परतौ बरोज़स हम कदम तस साय साए बरोज़स हम कदम तस साय साए ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए छुतमी सुंद नाक्शे पा म्यानन नचन्मास छुतमी सुंद नाक्शे पा म्यानन नचन्मास बुवंद सैगाश पादन शाय शाए बुवंद सैगाश पादन शाय शाए ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए अज़म्यानी त्राए अज़म्यानी त्राए आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। उन सारे लोगों को फिर से सलाम जो अभी अभी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK और रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए शो में जो है प्रोग्राम में खूबसूरत सा नगमा पेश किया राजा बिलाल साहब की आवाज़ में। उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सुबह को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। आज भी आपकी मुलाकात हमारे आज के खास मेहमान से होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना होगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे कुछ ही देर में। क्या तुझा ब्रांडेड ज्वेलरी हज खरीदारी करें तेल थो याद बस अख नाव UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क ज्वेलरी डिजाइनर ज्वेलरी ब्रांडेड ज्वेलरी सो गारंटेड तो सही कीमतस पे दस्तियाब तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शहरी खास कद कदल सराफ कदल श्रीनगर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे&के। और नाज़रीन मोहतरम, अब आपको यकीनन इंतज़ार होगा कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में कौन मेहमान तशरीफ़ फरमा है। उनसे आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे, लेकिन उससे कबल नाज़रीन मोहतरम, हम सब जानते हैं कि जो शोबा बागवानी है हमारे यहाँ कश्मीर में एक बहुत बड़ा शोबा है। कई सारे लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। ज़राए के मुताबिक 70% आबादी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत के साथ वाबस्ता है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पूरे मुल्क में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है एप्पल प्रोडक्शन में, वो 75% से ज़्यादा है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। और हर साल सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 20 लाख मेट्रिक टन से लेकर 25 लाख मेट्रिक टन एप्पल्स यहाँ से इंपोर्ट होते हैं बाकी रियासतों की और मुख्तलिफ ममालिक की। और नाज़रीन मोहतरम, कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस। लेकिन ये शोबा तब जद में आता है जब मौसम साथ न दे या जब हुकूमत की तरफ से कोई साथ न मिले। मौसम साथ दे या न दे, लेकिन हुकूमत की तरफ से साथ ज़रूर मिलना चाहिए। और ये बड़ी खुशाइन बात है। वक्तन फ़वक्तन हुकूमती सतह पर कई सारे ऐसे इक़दाम उठाए जाते हैं ग्रोअर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, इस मैदान में आगे बढ़ें, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल करें। आज के इस प्रोग्राम में तफसीलन इस ताल्लुक से बात होगी, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे फार्मर्स के लिए, ग्रोअर्स के लिए, कौन कौन सी नई स्कीम्स उनके लिए इम्प्लीमेंट होगी। आज के इस प्रोग्राम में तफसीलन इस ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं संसार अहमद, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और इस वक्त बहैसियत डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। मैं सबसे पहले जो गुड मॉर्निंग जे&के का आपका प्रोग्राम है उसके तमाम व्यूअर्स को सलाम और अपनी दुआएं अर्ज करना चाहूँगा। वालेकुम सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में जो आपकी जो डीडी कसीर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर है उसकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दूसरी बार आपकी इस स्टेज पे लाके नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो आपके थ्रू जो हमारे आम जो ग्रास रूट लेवल पे जो फार्मर्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं या और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक पहुंचाने का मुझे मौका फराहम किया। मैं अभी अर्ज कर ही रही थी कि आज के प्रोग्राम में पूरी तरह से तफसीलन हम अपने नाजरीन तक, जिनमें कई सारे फार्मर्स होंगे, क्योंकि आदद-ओ-शुमार के मुताबिक 70% हमारी यहाँ की आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ वाबस्ता है। तो जाहिर सी बात है वो भी प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो आज के प्रोग्राम से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो इस्तेफादा ले। लेकिन उससे कबल आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसरन ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से हैं और तालीम व तरबियत का क्या मामला रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी तरह ही एक हिल स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से। ओके। जो है उसमें हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की एक रुड़की तहसील है, माशाल्लाह IIT के लिए फेमस है जी। वहीं से हम लोग उस वक्त जब मैंने अपना स्कूलिंग किया है तो उस वक्त के साथ हालात बहुत ख़राब थे और मैं एक बहुत ही जो है तो क्या बतलाऊँ आपसे कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि उस वक्त शायद हम लोग के पास घर भी नहीं था। हमारे वालिद ने उस वक्त हमको तालीम दिलवाई और वो भी ऐसी जगह तालीम दिलवाई कि उन्होंने अपना छोटा काम करके भी जो है तो अपना हम लोग भाई, सभी भाई बहन थे, उनको बेहतरीन दिल्ली और मेरठ और जहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है हरिद्वार से बेसिकली, और मेरी PG ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और जो MPhil है वो मेरी जो है तो आपके जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। क्या बात, क्या बात। जिस तरह से हमने आगाज में कहा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये गोल्ड मेडल आपको कब हासिल हुआ? ये दरअसल मैं अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ थी तो उसमें सभी जो फैकल्टीज़ होती हैं, चाहे वो आर्ट हो या एग्रीकल्चर हो या साइंस हो, तो उस वक्त 92 में मैंने अपना MPhil की ग्रेजुएशन किया था। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और MPhil में
मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर था सभी फैकल्टीज में। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उसने ये डिसीजन लिया, उसने अपनी तरफ से तो अवार्ड दिया ही, साथ में उन्होंने स्कॉलरशिप भी दिया। और जो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त श्री जो है तो शंकर नारायण जी सर थे, तो मुझे इलाहाबाद में गोल्ड मेडल 1996 में दिया गया। अच्छा संसार साहब, ये बताइए, खैर बातें तो हमें हॉर्टिकल्चर के ही ताल्लुक से बहुत सारी जाननी है आपसे, लेकिन जहन में एक सवाल आया मेरे कि आपको कैसे इस चीज़ में दिलचस्पी आई और कैसे आप इस सब में चले गए कि मुझे इसी चीज़ में पढ़ना है और आगे जाना है? बेशक मैं इसमें आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत उस वक्त जो हालात थे उस क्षेत्र के, तो बहुत गरीब थे हालात जो हैं, आज थोड़े से अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन जो हमारा जो एरिया है वो भी हॉर्टिकल्चर में पोटेंशियल था। हॉर्टिकल्चर में चाहे आपका मतलब एप्पल थोड़ा उत्तरकाशी में होता है, बट आपकी चेरी है, प्लम है, पीच है, जो स्टोन फ्रूट्स यहाँ होते हैं, एप्रिकॉट तो नहीं वहाँ पे होता है, फिर पियर बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब बहुत हमारे जो सराउंडिंग्स थी, पूरी गांव था, मतलब गांव के अंदर भी इतने फ्रूट्स थे। तो जब 12th किया तो 12th करने के मैंने 11th 10th तक मैं भी कॉमन जो सब्जेक्ट होते हैं उसी से पढ़ा, 12th भी 11th तक भी मैंने साइंस पढ़ा। फिर उसके बाद सोचा कि शायद ये बेटर ऑप्शन होगा। हमारे वालिदैन ने भी ये कहा कि ये शायद हॉर्टिकल्चर आने वाले टाइम में अच्छा एक सब्जेक्ट होगा, और जो है तो उस तरफ रुझान बढ़ा। और एक दो गांव के बच्चे थे वो थोड़ा सा उससे पहले भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन कामयाब वो लोग नहीं हुए थे। तो उस वक्त हॉर्टिकल्चर, आजकल तो हॉर्टिकल्चर में ही बहुत पोमोलॉजी है, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, अब बहुत सब्जेक्ट्स आ गए हैं, 20, 22, 25 स्ट्रीम्स उसके अंदर आ गई। तब उस वक्त हॉर्टिकल्चर ही मेन सब्जेक्ट होता था। तो यही सोचा कि चलिए इस सेक्टर में काम करें आने वाले टाइम में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेक्टर अगर आप देखें, एग्रीकल्चर की जो यहाँ की जो मसीरत है वो जो है तो मरीसत है, सॉरी मैं कहीं अगर अल्फाज उर्दू में गलत हो जाए तो माफी चाहूंगा नाजरीन से भी। तो उस जो यहाँ की जो मरीसत है वो भी देखिए हॉर्टिकल्चर पे, उत्तराखंड की उस वक्त भी हॉर्टिकल्चर पे थी। अभी यहाँ पे आम देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 रुपए केजी, वो आम ही नहीं है। अभी कल ही मेरी बहन का फोन आया था कि आप आ जाइए हमारे यहाँ 10 रुपए किलो बिल्कुल पेड़ से टूटा हुआ आम मिल रहा है। आप बिलीव नहीं कर सकते उस चीज को। जी। अच्छा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के। जी। कब तैनाती हुई और कितने सालों से आप ये फराइज? मैं 93 में कलकत्ता ज्वाइन किया था नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे पहले मैंने स्टेट गवर्नमेंट में भी मैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर प्लानिंग ऑफिसर रह चुका हूँ। थोड़ी दिन रहा था, उसके बाद ये मैं हॉर्टिकल्चर से किया हुआ था। मैंने सोचा है कि ये नेशनल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये शायद मेरे लिए बेहतर होगा। तो मैंने ये 93 में ज्वाइन किया था, और अब धीरे धीरे मुझे सितंबर में 30 इयर्स हो जाएंगे इस सूबे में, इस डिपार्टमेंट में काम करते। 30 साल, 3 डिकेड्स, 3 डिकेड्स छोटा अच्छा नहीं है। हाँ, इट्स ए लॉन्ग टाइम फॉर एग्जैक्टली। आज के इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि शुरू से लेकर आखिर तक जो भी मालूमात हम फार्मर्स तक पहुंचा सकें, आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे वो पूरी मालूमात हम फार्मर्स ग्रोअर्स तक पहुंचाएं, पोस्ट प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट हार्वेस्टिंग तक। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे इस बोर्ड के हवाले से, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, कब वजूद में आया और क्यों वजूद में आया? बेसिकली जो है तो ये वजूद में 1984 में आया। और उस वक्त जो हमारे जो एक बहुत ही रिनोन्ड और प्रोमिनेंट और जो है तो वर्ल्ड लेवल के जो हमारे प्रोफेसर थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अच्छा, ठीक है जी। आप एग्रीकल्चर में कहीं भी होंगे तो उनका नाम हमेशा आपको कहीं ना कहीं आसानी से मिलेगा। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उस वक्त NHB का रोल थोड़ा सा दूसरा था, क्योंकि आप आज भी अगर देखती हैं तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वही है, मार्केटिंग ही सबसे बड़ी आज भी अगर फार्मर्स की हम देखें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो थॉट था, ये जो विजन था डॉक्टर MS स्वामीनाथन का और डॉक्टर प्रोफेसर KL चड्डा साहब का, ये 1984 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो सबसे पहले NHB के पास जो स्कीम थी वो मार्केट इंफॉर्मेशन सर्विस, हमने एक नेशनल लेवल पे स्कीम चलाई थी। उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो देश की जो पूरी मतलब
सारी स्टेट कैपिटल्स और कुछ स्टेट कैपिटल्स के अलावा भी जो बड़ी रेगुलर और इरेगुलर, ज्यादातर इरेगुलर मार्केट थी उस वक्त जो है, उनके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रेट कंपाइल करके और जो है तो उसको पूरे नेशनल लेवल पे जो है तो कम्युनिकेट करता था, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो, इवन आपका दूरदर्शन केंद्र हो, यहाँ भी शायद होता होगा उस वक्त, क्योंकि मुझे यहाँ 1.5 साल के करीब हुआ है। तो उस दौरान 1984 से लेके ये स्कीम चलती रही 1999 तक, बहुत अच्छी चली। उसके साथ साथ भी हमारी दूसरी जो है कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर को जो है बढ़ावा देने के लिए हमारी सॉफ्ट लोन स्कीम थी और भी कई स्कीम थी, बट मेन विजन मार्केटिंग का उस वक्त रखा गया था। अच्छा। और वो स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रही है और कंटिन्यू है। बल उसके अलावा आज हमारे पास दूसरी कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर और जो है तो मार्केटिंग और आपका आपने जैसे बोला प्री प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, ई मार्केटिंग, पैकेजिंग, अब बहुत स्कीम्स हैं, बट विजन वही था मार्केटिंग। और आज अगर आप उस विजन को देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे माशाल्लाह वो बहुत ही एप्लीकेबल और बहुत ही वर्थफुल विजन था और आज वो एप्लीकेबल है। जी जी जी। तो तफसीलन आप बता सकते हैं कि क्या क्या स्कीम्स है, प्रोडक्शन स्कीम्स कौन कौन सी अवेलेबल है अभी आपकी तरफ से? अभी हमारे पास जो मेजर स्कीम्स हैं वो सभी जो है फार्मर्स, इंटरप्रेन्योर्स, आपके हॉर्टिकल्चर ग्रोवर्स हैं, आपके दूसरे इवन जो हमारे जो यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं प्रीमियर, चाहे वो सुकास जम्मू हो आपकी या सुकास कश्मीर हो या जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ये टेम्परेट हॉर्टिकल्चर हो, सभी के लिए हमारी स्कीम सभी के लिए है। तो जो मेन स्कीम है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली स्कीम हमारी डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की है। अच्छा। इस स्कीम में हम जो है तो प्रोडक्शन के भी प्रोजेक्ट लेते हैं, शायद में उसमें इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मशरूम के भी लेते हैं, और जो हमारे यूथ हैं खास तौर से उनको ध्यान में रखते हुए ही ये मशरूम का और टिश्यू कल्चर के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। और दूसरा जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे अगर इंडिया में जाएंगे तो हमारे हर स्टेट में सैकड़ों की संख्या में प्रोजेक्ट हर साल लगते हैं, मोर देन 100 की तादाद है आपका। अगर आप पास में आपका सबसे नेबरिंग स्टेट जो है तो हिमाचल पड़ता है, तो मोर देन 100 हमारे एक जगह तो ऐसी है कि वहां पे 60-70 एकर्स में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में की जा रही है। मतलब वो एक इजराइल के लेवल की एक टेक्निक है, जो अगर आप यहाँ पे उसको देखेंगे तो आप लोग देख के ये कहेंगे, मेरे पास उसका पिक भी है, गूगल से भी उसका पिक आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा। कि इतना बड़ा डेवलपमेंट है। उसके अलावा जो हमारी इससे भी अच्छे दो और कंपोनेंट है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के लिए। क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आपका 2% से लेके आपका कई क्रॉप में जो हाईली पेरिसेबल है 40% तक है। और उसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम्स है, जैसे आपकी जो है मरीसत में एप्पल और स्टोन फ्रूट्स की सबसे बड़ी क्रॉप्स हैं। अब मेरे ख्याल से 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा एरिया आपके पास एप्पल का है। आपने बोला 20 पॉइंट समथिंग मिलियन मैट्रिक टन आपका यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम क्वालिटी और उसके हिसाब से देखें तो हम लोग पीछे हैं। आपका छोटा जहां 15-17% एप्पल होता है वो स्टेट आपसे बहुत आगे है। तो उसके लिए हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें हमारी 4-5 तरह की एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग लाइन है। और वो जो एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग लाइन है उनके लिए ऐसा नहीं हमारा कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना फार्मर को, वो आपकी ओन फार्म एस्टेब्लिश की जा सकती हैं। और जो है तो दूसरा पैक हाउस है आपके, वो एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। और सभी जो पैक ग्रेडिंग पैकिंग लाइन है वो 11,000 से शुरू होकर 5 तरह की है, वो 83 लाख तक की है। और सभी में जो खासियत है वो ये है कि क्रेडिट लिंक्ड है। अगर आपके पास पैसा भी कम है तो भी आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं बैंक से 80% तक, 90% तक किसी भी बैंक से। मैं खुद भी SLBC की मीटिंग में मेंबर हूं और खुद भी मैं हर मीटिंग अटेंड करता हूं। तो उसमें आपका जो सारे जितने भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट हैं, पैक हाउस है, बनाना राइपिंग चैम्बर है, रेफर वैन्स हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं, आपका कोल्ड रूम है, यहां तक कि जो छोटे हमारे जो मतलब जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो भी मतलब अपनी अगर रिटेल आउटलेट लगाएं तो 15 लाख रुपए तक की वो सिटी की में
या गांव में या उनका जहां खेत है फार्मर्स का, वहीं पे वो 15 लाख रुपए तक की रिटेल आउटलेट लगा के भी वो सब्सिडी अवेल कर लेते हैं। संसार साहब, आपने इस सवाल के जवाब में एक जगह ये कहा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट स्कीम, जी जी, मशरूम के हवाले से बिलखुसूस आपने कहा, तो ये सवाल यहाँ पर मेरे जहन में उमड़ कर सामने आया कि ये जो इंटीग्रेटेड स्कीम्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक आम फार्मर कैसे समझे कि क्या है ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और क्या है ये इंटीग्रेटेड स्कीम, इस ताल्लुक से हम जरूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। वुचतो महरिन सन क्या छ शूबान, UR ज्वेलर्स छ शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास गद कदल शराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। आज हमारी बात हमारे आज के खास मेहमान संसार साहब से हो रही है, जो डिप्यूटी डायरेक्टर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उनसे जो है हमारी गुफ्तगू जारी रखने से पहले मुझे लगता है वक्त आ गया है कि आप तक अखबार की सुर्खियाँ जल्दी से पहुँचाए। मेरे पास पहला एक अंग्रेज़ी अखबार है, इस पर जो पहली सुर्खी शाया हुई है वो है समर वेकेशंस अनाउंस्ड फॉर स्कूल्स इन कश्मीर फ्रॉम जुलाई 4। श्रीनगर राइट्स स्ट्रॉन्ग वाटर बॉडीज टू बीट द हीट। जी, मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा है और इस उर्दू रोज़नामे से 2 ज़ैली सुर्खी आप तक पहुंचाते चले। यात्रियों के हवाले से है, अमरनाथ जी यात्रा की और जो यात्री जा रहे हैं उनके ताल्लुक से ये खबर है। 6400 यात्रियों के एक और काफिले की आमद, कुल तादाद 17100 तक पहुंच गई है। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार, Kashmir stands blessed with rich water resources, but greedy human hands have been encroaching upon them recklessly, need restoration. जी, एक मकामी उर्दू रोजनामे से कोविड-19 के हवाले से ये खबर शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में कोविड ने एक बार फिर दस्तक दी, केसों में मामूली इजाफा, 94 अफराद वायरस में मुब्तला, 42 शिफायाब। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार और इस पे जो खबर शाया हुई है, DAK डिमांड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर कश्मीर ऑन डॉक्टर्स डे। जी, मकामी उर्दू रोजनामे से मौसम के हवाले से ये खबर शाया हुई है और कहीं ना कहीं जो नाज़रीन अभी हमें देख रहे हैं राहत की सांस तो ज़रूर लेंगे, वो ये कि मानसून जम्मू और कश्मीर पहुंच चुका है। 4 और 5 जुलाई को बारिशों की पेशगोई। जी, एक और अंग्रेजी अखबार है मेरे पास और इस पे जो खबर शाया हुई है, दरख्शान अंद्राबी ओवरसीज अरेंजमेंट्स एट खानकाए मोला। जी, एक मकामी उर्दू रोज़नामे में बड़ी दिलखराश खबर शाया हुई है, वो ये कि झील वलर में कश्ती उलट जाने से 3 लोग डूब गए, एक चल बसा, बाकी बच गए। बिजबिहाड़ा में दरियाए जहलम से रेत निकालने के दौरान एक मजदूर की मौत वाक़ हुई। जी, एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है मेरे पास और इस पे जो खबर शाया हुई है वो है फाइनल शो कॉज नोटिस इशूड टू 16 डॉक्टर्स फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस इन JNK। जी, आखिरी रोज़नामा मेरे पास भी है, ये मकामी उर्दू रोज़नामा है और इस अखबार से ये खबर लेना चाहेंगे, जम्मू में एंटी करप्शन ब्यूरो की ज़बरदस्त कार्रवाई,
1.5 लाख की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार लाल समेत गिरफ्तार। और आज के प्रोग्राम में जो इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ा रहे हैं संसार अहमद, डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। ब्रेक से कबल मेरे जहन में ये सवाल था कि इंटीग्रेटेड स्कीम से आपकी क्या मुराद है, और आसान अल्फाज में किस तरह से हम फार्मर्स को समझाएं। इंटीग्रेटेड जो हमारी जो स्कीम्स है वो सभी प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, वो सभी इंटीग्रेशन में हैं। सपोज आपने भी जैसे बोला मशरूम की बात आपने की है। अच्छा। कि मशरूम में हम कैसे आम जो फार्मर्स हमारा है वो ग्रास रूट लेवल पे उसको कई चीजें देख के वो नहीं समझ पाता है। तो जैसे दूसरे इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो अक्सर जो उनका मैं जो है तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट वो एक जैसे ग्रोइंग चैम्बर्स बनाया उसने अपने गांव में या अपने घर पे या अपने फार्म पे, उसमें मशरूम ग्रोइंग करता है। अच्छा। इस तरह का यहाँ कारोबार हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ भी हो रहा है, जम्मू में भी हो रहा है, जम्मू प्रोविंस में भी। बट नेशनल हॉर्टिकल्चर में आपको कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है, क्योंकि स्कीम प्रमोशनल है, उसका मेन मकसद है एम्प्लॉयमेंट को जो है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरेट करना और उसकी मरीसत को बढ़ाना, और जो है तो जो क्वालिटी जो प्रोड्यूस है वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी प्रोड्यूस भी कंज्यूमर्स को मिले। तो जैसे मशरूम की यूनिट वो लगाएगा तो उसमें उसकी बिल्डिंग भी शामिल रहेगी, ठीक, उसकी प्लांट एंड मशीनरी जो भी मशरूम में के प्रोडक्शन यूनिट में लगती है वो भी शामिल रहेगी। अच्छा। उसके ग्रोइंग चैम्बर्स भी रहेंगे, और साथ में जो मीडिया जो उगाने के लिए मशरूम के लिए चाहिए उसकी कंपोस्टिंग यूनिट भी शामिल रहेगी, और उसकी एक्सेसरीज भी शामिल रहेगी। वहां पे आपके मशरूम का पैकेजिंग, ग्रेडिंग वो चैम्बर भी होगा आपका, एक छोटी ऑफिस भी होगी, फर्नीचर फिक्सर्स भी होगा। तो जब ये सब कंपोनेंट मिल जाते हैं तो इसको हम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कहते हैं। अच्छा। तो इसमें अगर कोई उसको जरूरत नहीं है, कोई छोटी चीज है, बल्कि इसमें कैनिंग भी आ जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जो श्रीनगर है आपका या जम्मू है, श्रीनगर जो है तो माशाल्लाह बहुत ही एक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंज्यूमिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है, और मशरूम जैसी क्रॉप की यहाँ बहुत डिमांड है। और कैनिंग एक प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। आप क्योंकि अगर 12 महीने ठीक से किसी के पास नहीं होती या 12 महीने में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो आप प्रोडक्ट बढ़ी हुई क्रॉप, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने से क्या है कि मार्केट में गलट पैदा होता है, तो अगर आप उस प्रोड्यूस को प्रोसेस कर लेंगे तो आप उसको जब भी डिमांड होगी तब आपने को सेल आउट कर पाएंगे, अपने सिटी में भी और जो डिस्टेंट सिटीज है, इवन एक्सपोर्ट यू कैन डू दैट। ऐसी फैसिलिटीज है हमारे पास? हमारे पास अनफॉर्चुनेट मेरे पास अभी 8 प्रोजेक्ट जम्मू रीजन से अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में मैं लेके आया हूं, जिनमें से दो प्रोजेक्ट जम्मू में लग रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिक्चर आप लोगों को शेयर कर सकता हूं मोबाइल पे। अभी एक प्रोजेक्ट तो 50% लग गया है, और 3 प्रोजेक्ट उधमपुर में चल रहे हैं, एक कठुआ में चल रहा है। तो अभी इस तरह के प्रोजेक्ट पहले तो नहीं थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक साल से मिलके जो यहाँ एफर्ट किए हैं, सभी दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हमारे जो भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर आए हैं नए, उनके भी हमने उसमें जो है तो कोऑपरेशन लिया है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर यहाँ के जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, ऐसे ही डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग, उन सब ने हमें मतलब सहयोग किया है। जो यूटी गवर्नमेंट्स की, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का बड़े ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर या छोटे फील्ड ऑफिसर्स हैं, तो अभी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 4 महीने में आपके पास में, आपके यूटी में इस तरह के प्रोजेक्ट रनिंग में आ जाएंगे। जी जी। अच्छा संसार साहब, एक जहन में मेरी बात आई, जो ही आपने 2 सवाल मेरे जहन में है कि पहला ये कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, जी जी। जो कभी जो है रिसेंटली हमने देखा कि सडन जो ये बारिशें हुई जो अनएक्सपेक्टेड था, और फिर अचानक से गर्मी हुई, और इस वक्त क्या कौन सा मौसम चाहिए हमें, जो है एग्रीकल्चर के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कौन सा मौसम एक्सपेक्ट करता है, और जो ये सडन चेंज होती है कैसे उसके साथ डील किया जाता है, और कौन सी प्रिपरेशंस ऑलरेडी तैयार होती है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सडनली ये चेंज आती है, तो कैसे डिपार्टमेंट इसके साथ डील करता है, एंड व्हाट प्रिपरेशंस आर ऑलरेडी डन? एक्चुअली ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, और मैं प्रोमोशनल स्कीम्स डील करता हूँ, लेकिन फिर भी मे बी आई एम ऑल्सो द मैन ऑफ हॉर्टिकल्चर। मैं आपको अपने जो आइडियाज है वो बताऊंगा। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है वो एक ग्लोबल इशू बन गया है। अभी इंडिया में आप देखोगे इस साल जो है तो कई मतलब
कश्मीर की अगर आप बात कहेंगे तो कई लोग कह रहे हैं 30 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है, कई लोग कह रहे हैं 80 और 50 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है। ऐसे जम्मू पूरे उसमें है। तो अभी तो एप्पल को अलग तरह का क्लाइमेट चाहिए था, बट उस तरह का क्लाइमेट तो नहीं मिल रहा। उसका असर जो है फ्रूट की क्वालिटी पे जाएगा, चाहे वो उसका साइज हो, चाहे वो टेक्सचर। हमारा कल ही परसों 30 को हमारा जो है तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा शोपियान डिस्ट्रिक्ट को क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में पूरे इंडिया के 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह में इस में जो है तो प्लेटफॉर्म से शोपियान और जम्मू कश्मीर के फार्मर्स और ग्रोवर्स और ट्रेडर्स सभी को जो है तो उनको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शोपियान में लेके आया है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है तो 268 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 100 करोड़ की सब्सिडी है। और जो है तो उसमें इस तरह की चीजें जो भी आपने क्लाइमेट चेंज में उसमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जैसे भी इकरा मैम ने बोला कि जो है तो प्री हार्वेस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और आपका मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म और फील्ड लेवल पर क्रिएट किया जाएगा। तो ये एक इशू है, लेकिन इससे मीट आउट करने के लिए हम लोगों को इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो आपने शुरू में ही बात किया है कि हमें टेक्नोलॉजी एडप्टिव होना पड़ेगा। जी जी, ठीक है जी। तो ये उससे चैलेंज को मीट आउट किया जा सकता है, बट वी नीड टू वर्क हार्ड। सही बात है। जिस तरह से मैं प्रोग्राम के आगाज में ही इस ताल्लुक से अर्ज कर रही थी कि मौसम साथ दे न दे, लेकिन हुकूमती सतह पर साथ जरूर मिलना चाहिए। और जिस तरह का मौसम बना रहा, बारिशें हुई और उसके बाद शदीद गर्मी, तो जो प्लांट्स के वो जो लीव्स है, एक बीमारी लगती है ऑल्टरनेरिया के नाम से, उससे काफी ज्यादा मुतासर है इस वक्त जो देखा जा रहा है। और बहुत अर्ली एप्पल नीचे गिर के आ रहे हैं, वो भी हम इस वक्त इश्यूज फेस कर रहे हैं। फार्मर्स की तरफ से ये बात या ग्रोवर्स की तरफ से ये बात सामने आ रही है। खैर, इस मौजू को साइड में रख के ये बात जरूर आपसे जानना चाहेंगे। एप्पल प्रोडक्शन में हम बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन फिर आपने बात की कि क्वालिटी नहीं है, और आपने कहा कि बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है। कहाँ हम पीछे हैं? हम क्यों पीछे हैं? हम पीछे होने की वजह दरअसल हम लोग खुद हैं अपने आप। अभी मैं कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 1.5 ईयर में अगर बात करें तो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ टैप किया है, और उसकी हर तहसील हो, मार्केट हो, केवीके हो, यूनिवर्सिटी हो, सबको टैप किया है। तो कहीं ना कहीं एक तो ग्रास रूट लेवल तक फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है। हो सकता है उसमें NHB की भी कहीं कमी रही हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि फार्मर्स की कमी है, लेकिन दोनों तरफ से लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे आना चाहिए। मैं देखता हूं कि फार्मर्स NHB नहीं आते हैं, लोगों को पता ही नहीं था अब से 1 साल पहले कि NHB क्या है। आपके प्रोग्राम के थ्रू माशाल्लाह सबसे पहले जब मैं फरवरी में सबसे पहले यहाँ ज्वाइन किया था, तो उस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को, कश्मीर के लोगों को पता लगा कि NHB क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड क्या है, बोर्ड क्या है, उसके प्रोग्राम क्या है। तो जैसे मैं एक बीच में आपको थोड़ा सा मैं इंटरप्शन करना चाहूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो जैसे आपने बताया क्लाइमेट चेंज, और ये भी आपने पत्ती की बीमारी की बात की है। तो अगर आप विदेशों में जाएंगे, आप कैलिफोर्निया में देखें, आप दूसरे जो टर्की है या दूसरा जो आपका चाइना है, आप देखोगे वहां पे सब एप्पल भी आजकल हाई डेंसिटी से भी बढ़ के अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे चला गया। और हम लोग अभी कन्वेंशनल ही कर रहे हैं, ट्रेडिशनल में। तो लोग तो कहते हैं 50 साल पीछे, मुझे तो लगता है उससे भी ज्यादा जो है तो वक्फा पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसका जो बेसिक रीजन है वो यही है कि हम लोगों के पास अवेयरनेस की कमी है। दूसरा, हमारा जो फार्मर है या ग्रोवर्स है वो टेक्नोलॉजिकली एडोप्टिव नहीं है। ठीक है जी, वो टेक्नोलॉजी को बहुत देर से समझता है। बल्कि मैं कई जगह लेक्चर देना जाता हूं तो वहां पे लोग आधा घंटा बैठ के सुनते हैं, और वो सुनने के बाद या तो कुछ आंखें बंद करने लगते हैं और या कुछ उठ के चल देते हैं। 50 लोग होते हैं तो आप 40 मिनट के लेक्चर में ही वो लोग बाद में 10 या 12 लोग बनते हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम कर रही है। सभी यहाँ पे या हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट्स हैं आपके यहाँ, हॉर्टिकल्चर प्लानिंग है, एग्रीकल्चर है, और माशाल्लाह जो आपके ACS सर हैं, डुल्लू साहब, अभी पूरा एफर्ट लगा रहे हैं हमारे NHB की स्कीम को भी फार्मर्स लेवल तक ले जाने के लिए। मैं 2-3 बार मिल चुका हूं, और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में, कलेक्टिव रूप में ये बात फार्मर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक, हालांकि मैं शायद ज्यादा लंबा जवाब दिया आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा होते हुए भी हम कहाँ पीछे हैं। हम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो
फैसिलिटीज होती हैं उसमें हम पीछे हैं। आज आप देखोगे यहाँ पे सी स्टोर्स लगे हुए हैं। आपके लस्सीपुरा में एनएचबी के भी सी स्टोर्स हैं। ऐसा नहीं एनएचबी ने काम नहीं किया। मैं इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा एनएचबी के बहुत सारे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं। अगर आपने पंपोर में सैफरॉन पार्क देखा होगा, वो भी 31 करोड़ रुपए की लागत से एनएचबी ने बनाया है। ठीक है जी। दूसरा, नर्सरी एक्रेडिटेशन का प्रोग्राम भी पूरे जम्मू कश्मीर में जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है उसको प्रोवाइड करने के लिए नर्सरी एक्रेडिटेशन का भी कम से कम 300 से ज्यादा नर्सरियां एक्रेडिटेशन एनएचबी ने की है। ठीक है जी। उसके अलावा भी एक किश्तवाड़ में भी मिनी सैफरॉन पार्क का काम चल रहा है, वो भी एनएचबी का। यहाँ न्यू टेक्नोलॉजी के भी बहुत प्रोजेक्ट, जो एक बहुत मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई पेडिग्री मदर ऑर्चार्ड 75 लाख रुपए सुकास कश्मीर को दिए हैं और मेरे ख्याल से 60 लाख रुपए ये एस्टेब्लिश करने के लिए फार्मर्स और ग्रोवर्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने सुकास जम्मू को भी दिए हैं। ऐसे कई सारे और प्रोजेक्ट्स होंगे, पाइपलाइन में भी होंगे और जो इम्प्लीमेंट भी हुए होंगे, उस ताल्लुक से जरूर जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। यूं गए और यूं आए। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान यूआर ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटीड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए यूआर ज्वेलर्स, शहरी खास, नाले मारोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जेएन के। आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं संसार अहमद, जो डिप्टी डायरेक्टर है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। ब्रेक से कबल आप ये कह रहे थे कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसके अलावा क्लस्टर डेवलपमेंट के हवाले से भी आपने जिक्र छेड़ा। क्या है ये, किस तरह से फार्मर बेनिफिट इससे हासिल कर सकते हैं? दरअसल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा, मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो शायद एनएचबी नहीं, आपके जम्मू कश्मीर को भी और शोपियान डिस्ट्रिक्ट को भी इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश करने जा रहा है जी। पूरे हमारे अगर इंडिया की हम बात करें 750 डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे इंडिया में हैं। अभी एनएचबी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टास्क दिया है 55 क्लस्टर्स बनाने का पूरे इंडिया में, चाहे वो मैंगो का हो गुजरात में, चाहे आपका थैनी में आपका जो है तो बनाना का हो, सोलापुर में पोमग्रेनेट का हो। इसी तरीके से 55 क्लस्टर्स वी आर गोइंग टू हम लोग ये बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाते हुए 12 प्रोजेक्ट एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिलेक्ट किए हैं। और मैं जो है तो ये शोपियान में जो हमारा जो एप्पल का क्लस्टर रखा गया है, मेरे ख्याल से 28,000 हेक्टेयर एरिया एप्पल का जो है तो उसमें है, और जो कम से कम इसमें 21,000 हेक्टेयर 21,000 एरिया क्लस्टर में डेवलपमेंट के लिए रखा जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज है जो अभी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटीज की बात की है, कम से कम इसमें 9 जो है तो आपके सीए स्टोर बनेंगे अच्छे। अच्छा, आपकी कोई भी अभी तक कॉमर्शियल एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है कहीं भी। 80% हम लोग 75 नहीं बल्कि हम लोग 80 से ज्यादा ऊपर जा रहे हैं नेशनल डाटा में। जो 2021-22 का डाटा अभी एस्टिमेट आया है उसमें हम 80 पॉइंट समथिंग हमारा प्रोडक्शन है, और जो मतलब शेयर है परसेंट टोटल प्रोडक्शन में। तो उसको देखते हुए आपके पास जो है तो जो नर्सरीज हैं, जो मतलब बढ़िया लेवल की जो नर्सरीज हैं, जो हमारे सस्टेनेबल ऑर्चार्ड्स के लिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन के लिए, हाई डेंसिटी के लिए रिक्वायर्ड है, वो इसमें प्री हार्वेस्ट एक्टिविटी में आएंगी। फिर पीईक्यू एक बहुत बड़ा पार्ट है, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन, ठीक है जी, वो भी एस्टैब्लिश की जाएगी। और आपका जो मैंने आपको बोला हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड और अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड, आपके जो फार्मर्स हैं उनसे जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उन्हीं के साथ कॉन्टेक्ट करके या उन्हीं के साथ एग्रीमेंट करके वो फार्मर्स को दिखाने के लिए पूरे शोपियान डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के अगर एरिया कम पड़ेगा उसको भी उसमें क्लब किया जाएगा। और मोर इम्पोर्टेंटली आज जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम है उसमें पूरा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तो रहेगा ही, आपका एप्पल के सीए स्टोर्स रहेंगे, एप्पल की प्रोसेसिंग यूनिट्स रहेंगी, ग्रेडिंग पैकिंग लाइंस रहेंगी। आज फार्म लेवल पे ग्रेडिंग पैकिंग लाइंस नेग्लिजिबल है,
जबकि अगर आप हिमाचल प्रदेश में आपने पास चले जाओगे, शिमला डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 800 एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने लगवाई है। जहन में यही सवाल था मेरा, आपने बात छेड़ दी कि पैकिंग के हवाले से कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है हमें, तो कैसे होती है पैकिंग और क्या चीजें, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ होती है, और ये ग्रेडिंग यूनिट जो आपने जिसका आपने किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं एक आपसे जस्ट 30 सेकंड के लिए पहला वो मैं पूरा करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे फार्मर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की। हमारा इतना बड़ा एप्पल का शोभा होते हुए भी हमारे पास कोई मार्केट अपना उतना वो नहीं है जहां हम ई मार्केट कर सके। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग है वो ई नाम मार्केट लेके आ रही है, और सब आ रहे हैं और ये जल्दी ही आ जाएगा। आने वाले टाइम में जो हमारे फार्मर्स है उन्होंने ई मार्केट से सफल हो, रिलायंस हो, मदर डेयरी हो, सब खरीद रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत पड़नी पड़ेगी, हमारे यूथ को आगे आना पड़ेगा। दूसरा जो आपने फिर इसमें जो क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम था उसमें ब्रांडिंग की भी फैसिलिटी, हम मार्केट आपको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के भी अपॉर्चुनिटीज फार्मर्स को उनके फार्म लेवल पे ही अवेलेबल कराएंगे, और उसमें कलेक्शन सेंटर भी होंगे जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है उसको दूसरी जगह ना बेच के वो वहीं बेचा जाएगा। और जहां तक मैम का जो क्वेश्चन है एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट्स का, एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट्स नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 50% सब्सिडी देता है इंटीग्रेशन में लगाने के लिए। कोई डिपार्टमेंट नहीं है आज की डेट में जम्मू और कश्मीर में जो 50% सब्सिडी इंटीग्रेशन में देता है। उसमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने फील्ड लेवल पे, उसमें ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, 1.5, 2, 2.5 कैनाल जमीन की जरूरत होती है। वो अपना उसमें ग्रेडिंग पैकिंग के लिए बिल्डिंग 2 स्टोरी बना सकता है, 1 स्टोरी भी बना सकता है अगर पैक हाउस बनाता है, और उसमें आपकी सिंगल लाइन या डबल लाइन ग्रेडिंग पैकिंग मशीन होती है, उसमें उसको क्लीनिंग, डस्टिंग, वॉशिंग, आपका जो है तो ब्रशिंग, साइनिंग, ये सब उसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं। फिर उसमें सिंगल लाइन में 6 तरह के ग्रेडिंग पैकिंग, 6 साइजेस के एप्पल का ग्रेडिंग पैकिंग होता है, वो उनकी क्वालिटी के बेस पे, साइज के बेस पे, कलर के बेस पे भी होता है। कहीं तो अब एडवांस ग्रेडर आ गए हैं जो आपके जो TSS और आपके जो इंटरनल उसकी जो फीचर्स है उसके भी बेसिस पे आपको ग्रेडिंग और पैकेजिंग करते हैं। और उस सब में मैं आपको और थोड़ा सा बोल गया, ग्रेडिंग पैकिंग मशीन के साथ आपको प्लास्टिक क्रेट्स, जैसा अगर आप हमारी टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक की है उसमें प्लास्टिक क्रेट्स भी रहेंगे आपके पास। आप अपना प्रोड्यूस तोड़ के ऐसा नहीं भाई उठाया और डाल दिया, वो प्लास्टिक क्रेट अच्छी उनका वो बेस होता है, उसमें उनको इंजुरी नहीं आती है, स्क्रैच नहीं आता है। प्लास्टिक क्रेट ले सकते हैं, लाइट चली जाए तो जेनसेट ले सकते हैं, फर्नीचर फिक्सर है, वेइंग मशीन है, स्टेपिंग मशीन है, ये 7 कंपोनेंट्स मिला के आप इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, अपने फार्म लेवल पे लगा सकते हैं। ऐसा तो हम कह रहे हैं कि ये कर सकते हैं वो, और हम उनको ये देते हैं, ये फैसिलिटी देते हैं। अब सक्सेस स्टोरीज की जरा और आते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको अवेल किया, जो इस तरह से, जिस तरह से आपने कहा उसी तरह से मार्केटिंग भी करते हैं, पैकेजिंग भी करते हैं? दरअसल यहाँ पे जो पैकेजिंग अब तक हो रहा है और जो मार्केटिंग भी लोग कर रहे हैं, तो अभी ई मार्केट तो बहुत कम है। अच्छा। और पैकेजिंग जो कश्मीर में अब तक मैंने देखा है, ज्यादातर लोग, मैं फील्ड में खुद जाता हूँ, दूसरों की पढ़ने की या उसकी जरूरत नहीं है, तो मैनुअली लोग कर रहे हैं। अच्छा। और उसका नुकसान किसान को बहुत उठाना पड़ता है। जब वो यहाँ से, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, मैंने 8-10 स्टेट्स में काम किया है। अगर कश्मीर का कहीं भी एप्पल जाता है तो उसको खोल के देखा जाता है। आजादपुर इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट मंडी है, लेकिन वहीं जब हिमाचल का एप्पल जाता है तो उसको खोल के नहीं देखते। रीजन क्या है? ग्रेडिंग पैकिंग। उनका जो माल है, जो ऊपर की जो टॉप लेयर्स है, जो ऊपर उनका जो टॉप लेयर्स पे माल रखा हुआ है एप्पल, वही उसका उनकी 3rd लेयर या 4th लेयर पे भी होगा। लेकिन कश्मीर में ग्रेडिंग पैकिंग ना होने की वजह से ऊपर की लेयर के ऊपर ही फिक्स रहते हैं। ऊपर की लेयर अच्छी सजाई और 2nd लेयर B ग्रेड और C ग्रेड, अगर जो है तो D ग्रेड तक माल होता है, जबकि हमें A, B, C ग्रेड अगर हम ग्रेडिंग करें तो हम A ग्रेड का अच्छा प्राइस जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या C स्टोर में अपने ही फार्म पे रख के, अपने कोल्ड रूम में रख के, जब मार्केट में अच्छा प्राइस है तब उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं। और जो B ग्रेड है उसको हम देश की, कंट्री की या आपके जम्मू कश्मीर की अलग अलग रिक्वायरमेंट, क्योंकि कई जगह खट्टा सेव पसंद किया जाता है, कई जगह मीठा टेस्ट के आधार पे भी, कलर के आधार पे भी। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो हजरत बली खट्टी वैरायटी को पसंद किया जाएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो उनको मीठा खाने का शौक है, तो वहां आपका रॉयल डेलिशियस चाहिए, आपका कुल्लू डेलिशियस चाहिए। या दिल्ली में भी लोग
कलर और स्वीटनेस को पसंद करते और हैं। ये सारी वैरायटीज हमारे यहाँ कश्मीर में प्रोड्यूस यहाँ होती तो भी इतनी है। वैरायटीज हैं कि मैं कहूंगा कि सारी वैरायटीज आप लोग सही गवर्नमेंट बात ने, है। यूटी गवर्नमेंट और हमने भी बाहर से वैरायटी एप्पल की हो या आपकी जो एप्रिकोट है उसकी लाके यहाँ पे एस्टेब्लिश कराई है। एनएचबी भी ये काम करता है, प्रिक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ द एक्सोटिक वैरायटीज ऑफ एप्पल, और उनको मल्टीप्लीकेशन करा के और फिर सस्ते रेट्स पे फार्मर्स को दिला। वो एक फार्मर, वो एक ग्रोअर अभी हमें देख रहा है। जी जी, जी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कश्मीर में है और उसके आप डिप्टी डायरेक्टर है। वो फार्मर चाहता है आप तक पहुंचे, आपके डिपार्टमेंट की ओर रुख करें। कहाँ पर है आपका डिपार्टमेंट और किस तरह से वो आप तक पहुंचे? हाँ, हमारा डिपार्टमेंट अगर आप कश्मीर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स, जहाँ हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी बैठते हैं, उसी के सेकंड फ्लोर पे है जी। वहाँ पे हमारे स्टाफ है, वहाँ पे मैं भी 15 दिन महीने में वहाँ बैठता हूँ, तो वहाँ पे आ सकते हैं जी। और दूसरा जो ऑफिस है हमारा वो आपका बहु प्लाजा में मेरे ख्याल 3rd फ्लोर पे है, वो जम्मू में है। दो जगह हम दोनों जगह बराबर काम कर रहे हैं। जी, तो फार्मर्स और ग्रोवर्स क्या आते हैं आपके पास, अवेयर हैं वो इस रिलेटेड के? यहाँ पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी एक डिपार्टमेंट है। अब से जब मैं 1 साल पहले आया था यहाँ पे तो बहुत कम, नहीं के बराबर दिन में 1-2 लोग आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे फोन पे ही फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल पे कांटेक्ट करते हैं, और मोबाइल के साथ साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में भी लोग रोज काफी लोग 10, 20, 15 ज्यादा, कई बार ज्यादा भी आते हैं। और जम्मू में तो बहुत लोग आते हैं, वहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस है मेरे ख्याल से एनएचबी की, और क्योंकि जो यहाँ पे सब रहा है, क्योंकि वहाँ रेगुलर अफसर बैठते रहे हैं। और मैं आपके टीवी के इस प्रोग्राम जो गुड मॉर्निंग J&K आपका माशाल्लाह बहुत फेमस प्रोग्राम है, इसके थ्रू में ये जो सभी जो यहाँ व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को एनएचबी के ऑफिस आना चाहिए। अगर आप, क्योंकि लोग आते ही नहीं है, मैं देखता हूँ जो है, तो लोग चाहते हैं कि नहीं हमने अखबार में पढ़ लिया है, हमने देख लिया है, समझ लिया। नहीं, आप एनएचबी ऑफिस में आएंगे तो हम आपको वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, आपको गाइडलाइन की कॉपी भी देंगे, आपसे वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे। और मेरी एक चीज है, मैं कभी, मुझे रात को अगर आपके 2 बजे भी फोन आ गया और मेरी आंखें खुल गई, मैं तब भी फोन क्या बात है, क्या डेडिकेशन है, क्या और मैं हमेशा लिखता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी हम चलाते हैं, उसमें कम से कम 500 के करीब प्रोग्रेसिव फार्मर और सभी स्टेक होल्डर, चाहे सुकास्ट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, यूटी गवर्नमेंट हो, या आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्लानिंग, मार्केटिंग, उसमें हमने सभी लोग जोड़े हुए हैं। आपका चाहे CITH हो या और डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर हो, सभी लोगों को जोड़ा हुआ है। उनके थ्रू भी हम लोग ये मैसेज फार्मर्स तक, उनके भी व्हाट्सएप में ग्रुप्स के थ्रू ये पहुंचाते हैं। कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का कोई सपोज कहीं मीटिंग में या आपके प्रोग्राम में बैठा हूं और किसी की मिस कॉल भी अगर आ गई है, यहाँ से निकलने के बाद मैं सबसे पहले यही काम करता हूँ कि उसका डिस्पोजल की, उसको रिड्रेस की जाएगी। बहुत खूबसूरत। लेकिन हमारे पास आखिरी कुछ पल बचे हैं प्रोग्राम के, कुछ टाइम बचा हुआ है। आप कश्मीर आए, आप यहाँ अभी रुके हुए हैं एज डिप्यूटी डायरेक्टर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ, कैसा रहा तजुर्बा, और क्या चीज आप कहना चाहते हैं आप इस बारे में? मैं सभी से पहले तो जो भी इस प्रोग्राम के व्यूअर्स हैं उनको यही कहूंगा कि कश्मीर तो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है, जन्नत है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं। और थोड़ी जो हम लोगों की कमी है, हम लोगों की क्वालिटी के ऊपर हमें, जो हमारे ग्रोवर्स हैं, फार्मर्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें जो है तो जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कहूंगा कि एनएचबी में आए, स्कीम में क्रेडिट लिंक्ड है, बैक एंडेड है, सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है। और जो है तो उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रूरल जो यूथ हमारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास जमीन भी नहीं है, वो भी लीज पे लेके जो है तो, खास तौर से मैं अपने यूथ, चाहे वो हमारे भाई हैं या बहनें हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूं इस प्रोग्राम के थ्रू कि आइए, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी प्रोग्राम है, एफपीओ के लिए भी है, और फायदा उठाएं। जो हमारी बहनें हैं जो पीकल्स या छोटे 5 लाख या
पिकल छोटा पोस्ट हाफ हाँ, जी, उस तरह का प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ 50% सब्सिडी। संसार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह से आपने तफसीलन हम तक ये मालूमात पहुंचा दी स्कीम्स के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से। हम तो यही उम्मीद करते हैं जो ग्रोवर्स, जो फार्मर्स अभी हमें देख रहे थे, वो आपके इस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की ओर जरूर रुख करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप बराबर हमारे साथ 9 बजे तक बने रहें। इसी तरह से हमें आपका साथ चाहिए रोज। तो आज हम लेंगे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एन.के।